हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जम्मू का नाम सुनते ही पहले आपके मन में क्या आता है? अगर मैं अपनी बात बताऊं तो जम्मू के नाम सुनते ही मेरे मन में तो माता वैष्णो देवी ही आ जाते हैं। उनके बारे में सोचने लगती हूँ। सो फाइनली फ्रेंड्स, माता का बुलावा हमें आ गया है। अब हम ही जा रहे हैं जम्मू माता वैष्णो देवी के दर्शन करने। सारे बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। माता रानी हम सब पर अपनी कृपा बना रखें। जय माता दी। सो फ्रेंड्स, न्यू दिल्ली से ट्रेन पकड़कर हम पहुंच गए जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर। लोग ना सही बोलते हैं, जब तक माता रानी का बुलावा नहीं आता उनके धाम में कोई नहीं जा सकता। मैं जम्मू बहुत बार गई हूँ क्योंकि मेरे सास ससुर जम्मू में ही रहते हैं अभी फ़िलहाल तो। बट फिर भी मैं माता रानी के दर्शन करने नहीं जा पा रही थी। बट फाइनली वो पल आ ही गया मेरे जीवन में कि मैं अभी माता रानी के धाम में जाने वाली हूँ और उनके दर्शन करने वाली हूँ। जय माता दी। बट दुखी इस बात का है कि हम गए थे 11 मई 2024 को वैष्णो देवी। ठीक है, अब हो रहा है 11 सितंबर। टाइम नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा लेट अपलोड करने वाली हूँ इस वीडियो को। और खुशी इस बात की है कि मेरा जो सपना था माता रानी का दर्शन करना, वो सपना आज पूरा होने वाला है और मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करने वाली हूँ। जय माता दी। हे माता रानी, शक्ति दे हमें ऊपर चढ़ने की। वो हमें नहीं आ रही है, हम यहाँ तक ही थक चुके हैं। कैसे चढ़ पाएंगे? और मई लास्ट को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। जम्मू में भी बहुत गर्मी थी, दिल्ली की बात तो छोड़ ही दो। इसीलिए हमने सोचा था कि रात की चढ़ाई करेंगे तो सुबह तक तो माता रानी की दर्शन आराम से हो जाएगी। तो इसीलिए 3 बजे दोपहर को हम घर से निकल गए थे। जम्मू बस स्टेशन से हम कटरा 7 बजे तक पहुंच गए थे। कटरा बस स्टेशन पर उतरते ही हम चल पड़े RFID कार्ड लेने के लिए, जो कि वो बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए हमें 1-2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी यार। फाइनली 2 घंटे इंतज़ार करने के बाद आधार कार्ड दिखा के हमको मिला हमारा RFID कार्ड। 2 घंटे तक ऐसे ही खड़े रह के हम तो थक चुके थे। सो गाइस, हमने RFID कार्ड ले लिया है। अब ऊपर चढ़ाई करने के लिए। ओ भगवान, जोर से बोल दो जय माता दी। हाँ, हमने रात के 9 बजे को हमारी यात्रा शुरू कर लिया है। अब देखते हैं माता रानी के दर्शन हमें कितने बजे होते हैं। जय माता दी। फ्रेंड्स, मेरे लिए तो ये एक सपना जैसा ही था क्योंकि मैं बचपन से माता रानी के बारे में सुनती आ रही हूँ। बट मैंने कभी सोचा नहीं था मैं भी माता रानी के दर्शन कर पाऊँगी। ये नहीं कि मैंने कभी पहले ट्राई नहीं किया, मैंने बहुत बार ट्राई किया है माता रानी के दर्शन करने के लिए, वैष्णो धाम आने के लिए। बट ऐसा कभी हो ही नहीं पा रहा था कि हम कभी साथ में आ जाए। बट कहते हैं ना, जब माता रानी चाहते हैं तो जो चाहते हैं वही होता है। हमारे चाहने से कुछ नहीं होता है। बहुत मिन्नतें करने के बाद शादी के 4 साल बाद माता रानी की कृपा हुई मुझ पर और नवरात्रि के चौथे दिन में ही मैंने एक बेटी को जन्म दिया। मानो ऐसा लगा कि खुद माता रानी मेरे गोद में आ गए हैं। मैंने तभी सोच लिया था कि मेरी गुड़िया को लेके माता रानी के द्वार में शुक्रिया अदा करने में ज़रूर जाऊंगी। मेरे हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिल रहा था। बट मेरी बेटी की जब पहली बर्थडे आई, जब 1 साल की वो हो गई, तब गांव से मेरे मम्मी पापा भाई आए हुए थे, तो उनके साथ मैं आ गई वैष्णो धाम माता रानी के दर्शन करने। माता रानी के धाम में पहुंचने के बाद ऐसा लगा कि हम किसी स्वर्ग में आ गए हैं। और मन में एक अजीब सी चाह थी, मतलब क्या बोलूँ, एक अलग सी एक्साइटमेंट थी कि कब माता रानी के दर्शन हो। मैंने तो खाली सुना था कि माता रानी के द्वार में बहुत दूर दूर से रोज़ लाखों के संख्या में श्रद्धालु आते रहते हैं।
बट आज मैंने स्वयं अपनी आँखों से देख लिया। हम अपनी यात्रा पैदल ही तय कर रहे हैं, बट आप चाहो तो यहाँ पे बैटरी कार, पिट्ठू, घोड़े और पालकी से भी यात्रा कर सकते हैं। अगर साथ में बेबी है आपके साथ तो आप ट्रॉली भी ले सकते हैं। यकीन मानो मैं तो बहुत ही ज़्यादा थक गई थी, पैर ही नहीं उठा पा रही थी ढंग से। पहाड़ की चढ़ाई करना इतनी आसान बात नहीं है, और ऊपर से बच्चे को लेके जाना वो तो बहुत ही मुश्किल है। मेरी बेटी आरवी तो किसी के पास जा ही नहीं रही थी, क्योंकि पहले से ही मेरे पास ही रही है वो, इसीलिए मुझे उसे गोद लेके ही पूरी पहाड़ की चढ़ाई करनी पड़ी। जय माता दी। बोलते हैं ना, कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती है। अगर माता रानी के दर्शन करना ही है तो इतना तो कष्ट करना ही पड़ता है। यकीन नहीं हो रहा है कि माता के पास जा रहे हैं। हाँ। कब से सोच रहे हैं जाएंगे जाएंगे दर्शन करेंगे, नहीं हो पा रहा था। कोई नहीं, अब हो जाएंगे। बहुत मुश्किल आई, कभी टिकट नहीं हो रहा, कभी हाँ उनके साथ तो हो नहीं पाएगी। कभी टिकट नहीं हो रही, कभी किसी की तबीयत खराब हो रही है, कभी कुछ हो रहा है। जब चाचू के साथ आएंगे तो सबको लेके आएंगे। हाँ देखते हैं, अगले साल देखेंगे फिर आएंगे। अगले साल अंकुर का भी लास्ट होगा। माता रानी का बुलाया आ गया, हम आ गए। जय माता दी। यहाँ से हमें दो मार्ग दिख रहा है, एक है हेमकोटी मार्ग 5.5 किलोमीटर और एक है हाथी माथा मार्ग जो है 6.5 किलोमीटर। तो हम लोगों ने हाथी माथा मार्ग से ही हमारी चढ़ाई कंटिन्यू करी, क्योंकि ये रास्ता अर्धकुंवारी तक जाता है। जय माता दी। सोना बोलो, हाँ जोर से बोलो, जय माता दी। मैंने सुनिया जय माता दी। हाँ बोलो, सच्चे दरबार की जय। जैसे ही हम गुफाओं तक पहुँचे, वहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी और टिकट काउंटर भी बंद हो चुका था। यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि पैर रखने के लिए के भी जगह नहीं था। माता दी, जय माता दी। सो फ्रेंड्स, अर्धकुंवारी तक तो हम नहीं जा पाए, बट अभी जैसे टिकट काउंटर बंद हो चुका था तो अभी नहीं जा सकते हैं। तो हम ट्राई करेंगे कि जब हम वापस आएंगे तब हम दर्शन कर लें, बट फिलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे मम्मी जी पापा जी वो तो जम्मू में ही रहते हैं, तो बहुत बार आ चुके हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए, और मैं तो पहली बार यहाँ आई हूँ। इसीलिए मैं पापा को बार बार रास्ते भर पूछे जा रही थी, पापा कब माता रानी की दर्शन होगी, कब हमें दर्शन मिलेगी, और कितना दूर है, कितना टाइम लगेगा। लोग ना इतने थक जाते हैं कि चलने की ताकत तो नहीं होती है, बट माता रानी की कृपा से इतनी हिम्मत हमें आ जाती है कि हम चलने लगते हैं और हमारी यात्रा ऐसे ही चलती रहती है। यहाँ पे अच्छी सुविधा मिल जाती है लोगों को। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूरी में ना बैठने के लिए जगह बनाई हुई है, पीने के लिए गर्म और ठंडा पानी भी मिल जाती है, और थोड़ी थोड़ी दूर में वॉशरूम में टॉयलेट भी आपको मिल जाएंगी। अभी हमें माता का भवन दिख रहा है जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। जय माता दी।
अगर आपको प्रसाद लेना है तो रास्ते में बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी, आप वहीं से प्रसाद ले सकते हैं। और हमारी तरह आप ये गलती मत करना कि आगे ले लेंगे और ये प्रसाद मिलते हैं यहाँ पे, और उसके लिए लंबे लाइन में खड़ा होना पड़ता है और हमें 1 घंटा लग गया प्रसाद लेने में। फाइनली सुबह के 4 बजे को हमें माता रानी की दर्शन मिली। मैं आज बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरा सपना पूरा हो गया आज, और मैं माता रानी के दर्शन कर पाएगी। माता रानी के भवन से भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए और ऊपर चढ़ाई करनी पड़ती है। रोपवे से भी भैरव बाबा के दर्शन करने जा सकते हैं, बट आई थिंक सुबह के 7 बजे के बाद ही उसकी टिकट बुकिंग कर सकते हो आप। नीचे तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बट जैसे ही हम माता के भवन तक पहुँचे वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड थी और सुबह सुबह बारिश भी स्टार्ट हो गई। हम लोग बहुत थक चुके थे, इसलिए हमने भैरव बाबा नहीं गए और वहाँ से वापस आने का सोचा। आ गया। माता के दरबार में आने के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे हम कोई अलग सी दुनिया में आ चुके हैं। पहाड़ों के ऊपर से आप पूरे जम्मू का नज़ारा ले सकते हो। कटरा 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर है कटरा। हाँ, ये लिखा है 6 किलोमीटर। बारिश होने के बाद ठंड लग रही है बहुत, है ना? पहले इतना नहीं लग रहा था। हाँ, अचानक से हो जाता। किसका? वो दे, किसी का आधार कार्ड गिर गया है ना, वहाँ जो काउंटर है ना उनको दे देंगे ना, वो माइक पे अनाउंस कर देंगे। गिर गया होगा ना, किसी का पता नहीं होगा। दिखाना, भारत भूषण। तो कोई आर्मी ऑफिसर लग रहा है ना, देखो ना, आर्मी। हाँ, लग तो रहा है, यूनिफॉर्म पहना हुआ है ना, इसीलिए पता लग रहा है। चलो कोई नहीं, वो आगे दे देना वो काउंटर पे। चलो, किसी की तो मदद हो जाएगी। जय माता दी। रात को ना बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, और जैसे ही रात बढ़ती जा रही थी और श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ती जा रही थी। बट हाँ, सुबह थोड़ी सी भीड़ कम हो गई थी, बट ये नहीं कि आपको कहीं पे खाली जगह दिख जाएगी, ये नहीं। रास्ते भर श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता था। जैसे हमने रात की चढ़ाई करी थी तो हमें ना मोटर कार की सुविधा रात को नहीं होती है, और रास्ते में कहीं भी होटल रेस्टोरेंट या कुछ स्टॉल खाने पीने का वो भी नहीं दिखा हमें। फिर भी हम घर से खाना लेके गए थे, फिर भी वो नहीं खा पाए। थोड़ा बहुत कुछ खाया था खाना, बट बहुत सारे बच गए थे, इसलिए वहाँ ना रास्ते में बहुत सारे बंदर होते हैं, तो उनको हमें खिला दिया था सारा खाना। अगर आप कभी भी जाने का सोच रहे हो माता वैष्णो देवी के दरबार में, तो एक चीज़ का ध्यान रखना, कभी ज़्यादा सामान मत लेके जाना, क्योंकि चढ़ाई करने में फिर दिक्कत होती है। अगर आपके पास ज़्यादा सामान है तो आप वहाँ के काउंटर में भी जमा कर सकते हो। और आपको जो RFID कार्ड मिला होगा, आप गलती से भी उसको गुम मत करना, नहीं तो आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा। आई थिंक 100 रुपये देना पड़ता है, क्योंकि RFID कार्ड को रिटर्न करना होता है उनको। हमारी माता वैष्णो देवी यात्रा तो बहुत ही अच्छी रही, और माता रानी करे आप भी माता के दरबार में आए और माता की आशीर्वाद प्राप्त करें। सारे बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। आजा।